दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, धनतेरस का त्योहार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस मनाई जाती है और धनतेरस से ही दीपावली का पंच पर्व का प्रारंभ हो जाता है। 5 दिनों का जो त्योहार होता है धनतेरस से लेकर और भाई दूज तक मनाया जाता है। मतलब दीपावली का जो प्रारंभ होता है वो है धनतेरस से, और धनतेरस के दिन खरीदारी का बहुत अधिक महत्व होता है। अब देखिए, वैसे तो धनतेरस पर कोई भी चीज खरीदी जा सकती है। कहा जाता है कि आज के दिन हम जो भी खरीद कर अपने घर लेकर आते हैं, माँ लक्ष्मी उसमें स्थिर रूप से वास करती है। मतलब जो भी चीजें हम खरीदते हैं माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती है। किंतु कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिन्हें महालक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। मतलब माँ लक्ष्मी और उन चीजों में कोई अंतर ही नहीं माना जाता, ऐसा हमारे शास्त्रों का कथन है। और शास्त्रों के अनुसार पर इन चीजों को खरीदने से धन में, समृद्धि में, सुख संपदा में 13 गुना वृद्धि होती है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन 13 चीजें जो विशेष रूप से माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है अवश्य खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन 13 चीजों का बहुत महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो हम आज के दिन पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं या फिर कोई खरीदारी करते हैं तो उन चीजों का 13 गुना लाभ हमें प्राप्त होता है। मतलब यदि आप एक माला मंत्र जप कर रहे हैं, एक माला किसी भी मंत्र का, तो कहा जाता है कि आपको 13 माला मंत्र जप करने का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जब आप कोई वस्तु खरीद कर लाते हैं तो उसका भी 13 गुना लाभ आपको प्राप्त होता है। और इसलिए आज के दिन आभूषण खरीदना, वस्त्र इत्यादि खरीदना या महंगी धातुएं खरीदना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा बहुत से लोग हैं जो आज के दिन प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं। मतलब ऐसी चीजें जिनसे घर में सुख समृद्धि आए, खरीदी जाती हैं। तो देखिए, महंगी चीजें तो आप कितनी भी खरीदें आपकी सामर्थ्य पर निर्भर करता है। कुछ ऐसी चीजें जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है कम पैसों में खरीदी जा सकती है और ये चीजें सबके लिए सुख समृद्धि का प्रतीक भी मानी जाती है, आवश्यक भी मानी जाती है। मतलब देखिए, यदि आप बहुत पैसे वाले हैं, बहुत धनवान हैं, तब भी आपको ये चीजें अवश्य खरीदनी चाहिए। और जिनके पास पैसे कम हैं वो भी इन चीजों को आसानी से खरीद सकते हैं। तो हमारे शास्त्रों में जो वर्णित चीजें हैं उनके बारे में आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। और इसके साथ ही धनतेरस की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त होगा, खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या होगा, सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा अवश्य देख लीजिए। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं 13 ऐसी वस्तुओं के बारे में जो आज आपको अवश्य खरीदना। मतलब जरूरी नहीं है कि आप ये सभी वस्तुएं खरीदें, किंतु जितना आपसे हो सके, मतलब जो चीज आपके पास नहीं है और आपकी इच्छा है कि आप उसे खरीदें, तो आप आज के दिन खरीद सकते हैं। और कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जो यदि आपके पास पहले से भी हो तब भी आज आपको अवश्य खरीदनी चाहिए। तो सबसे पहली वस्तु जो आज आपको खरीदनी चाहिए वो है महालक्ष्मी की मूर्ति, भगवान गणेश की मूर्ति। अब देखिए, यदि आप मिट्टी की मूर्ति हर वर्ष खरीदते हैं और उसी मूर्ति की यदि आप पूजा है, पहले वाली मूर्ति का आप विसर्जन करते हैं, इस प्रकार का यदि आपके घर में नियम है, इस प्रकार की परंपरा है, तो बिल्कुल आप खरीद सकते हैं मिट्टी की मूर्ति। और उसके पश्चात जो पिछले वर्ष की मूर्ति है उसका आप विसर्जन कर सकते हैं। किंतु यदि आपके पास धातु की मूर्ति है तो आप उसी मूर्ति की पूजा कीजिए। बार बार आपको लक्ष्मी गणेश की नई मूर्ति खरीदने की आवश्यकता नहीं है। किंतु यदि आपके यहाँ नियम है, इस प्रकार की परंपरा है कि धातु की मूर्ति रहते हुए भी मिट्टी की मूर्ति हर वर्ष खरीदी जाती है, तो बिल्कुल आप खरीदें। क्योंकि आप जो भी पूजा पाठ करते हैं उसमें आपके परिवार के नियम और आपके परिवार की परंपरा बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसी का आपको पालन करना चाहिए। और अगली चीज आपको खरीदनी चाहिए आज के दिन श्री यंत्र। देखिए, यदि आपके पास श्री यंत्र नहीं है तो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है शास्त्रों के अनुसार कि श्री यंत्र महालक्ष्मी का साक्षात स्वरूप है। और यदि आप श्री यंत्र की आराधना करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकती।
और श्री यंत्र आप स्फटिक सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, पारे का ले सकते हैं, चांदी का बनवा सकते हैं, सोने का बनवा सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। किंतु ध्यान रखिए, जो त्रिकोण बने होते हैं श्री यंत्र में वो बिल्कुल साफ बने होने चाहिए। किसी भी प्रकार से कोई भी गलत त्रिकोण नहीं होना चाहिए। तो श्री यंत्र की आराधना में श्री यंत्र की शुद्धता बहुत आवश्यक है कि श्री यंत्र बिल्कुल सही आकार से बना होना चाहिए। और आप चाहे तो किसी विद्वान ब्राह्मण से अभिमंत्रित करवाकर भी श्री यंत्र अपने घर में स्थापित करवाएं। श्री यंत्र की स्थापना आप दीपावली के दिन कर सकते हैं, धनतेरस के दिन कर सकते हैं। ये दोनों ही दिन बहुत शुभ हैं। और तीसरी वस्तु जो आज आपको खरीदनी चाहिए, कनक धारा यंत्र। धनतेरस के दिन कनक धारा यंत्र खरीदकर उसके घर में स्थापना करके और उसके सामने यदि आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो इससे बहुत शीघ्र मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार कनक धारा स्तोत्र को घर में स्थापित करके और प्रतिदिन यदि उसका दर्शन मात्र किया जाए तो इतने मात्र से ही आपके घर में की अपार कृपा आपको प्राप्त होती है। तो यदि आपके पास कनक धारा यंत्र नहीं है तो इस दिवाली, इस धनतेरस आपको अवश्य खरीदना चाहिए। और वो चौथी वस्तु जो आज आपको अवश्य खरीदनी चाहिए वो है कौड़ियां। देखिए, कौड़ियों के बारे में ऐसा कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले थे उसमें कौड़ियां भी थीं। इसलिए कौड़ियां मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। और जहां पर कौड़ियां रहती है, मतलब यदि आप अपने घर में धन रखने के स्थान पर या पूजा स्थान पर कौड़ियां स्थापित कर दे तो आपके घर से मां लक्ष्मी कभी कहीं नहीं जा सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, कौड़ियां आपको हर वर्ष खरीदना है, किंतु विसर्जन नहीं करना है आपको। जो पिछले वर्ष की भी कौड़ियां हैं उसे भी आप संभाल कर रखिए। इस वर्ष कुछ कौड़ियां और खरीद लीजिए। यदि आपके पास बिल्कुल भी कौड़ियां नहीं हैं तो ऐसे में आपको इस बार, मतलब इस धनतेरस पर यदि आप पहली बार कौड़ी खरीद रहे हैं तो आपको कम से कम 13 कौड़ियां खरीदनी चाहिए। और पीली कौड़ियां खरीदना ज्यादा शुभ होगा। किंतु आपको पीली कौड़ियां नहीं मिलती है तो आप सफेद कौड़ियां ले लीजिए और केसर में या हल्दी में आप उनको रंग सकते हैं और उसके पश्चात आप उनकी पूजा करके अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं या फिर आप अपने मंदिर में भी रख सकते हैं। मतलब यदि आप धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो भी अच्छा रहेगा। किंतु यदि आप अपने घर में मंदिर में ही रखते हैं, प्रतिदिन पूजा करते हैं, पंचोपचार पूजा ही आप प्रतिदिन जिस प्रकार से अपने बाकी देवी देवताओं की कर रहे हैं, धूप दीप नैवेद्य अक्षत, इस प्रकार से यदि आप प्रतिदिन कौड़ियों की पूजा करते हैं तो आपके घर में हमेशा गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी का वास बना रहता है। और पांचवी चीज जो आज आपको जरूर खरीदनी चाहिए वो है साबुत हल्दी। देखिए, हल्दी तो बहुत आवश्यक है। मतलब जब कोई भी पूजा होती है हल्दी आपको लेनी ही चाहिए। हल्दी खरीदना बहुत जरूरी होता है और बहुत शुभ होता है। पूजा की सभी चीजों में सबसे शुभ हल्दी को माना जाता है। तो यदि आपके पास पहले से हल्दी है तब भी आज आपको कम से कम 5 साबुत हल्दी घर में खरीद कर अवश्य लाना चाहिए। और दीपावली पूजा में, धनतेरस की पूजा में महालक्ष्मी को ये हल्दी अर्पित की जाएगी। और इसके अलावा धन वर्षा पोटली में भी साबुत हल्दी की आवश्यकता होगी। तो आज आपको हल्दी अवश्य खरीदना है। और छठी वस्तु है कमलगट्टे की माला। और यदि आपके पास कमलगट्टे की माला है और आप माला नहीं खरीदना चाहते हैं तो थोड़े से कमलगट्टे के बीज अवश्य ले आइए, उसकी पूजा भी हम करेंगे। और धन वर्षा पोटली में भी कमलगट्टे की आवश्यकता पड़ेगी। तो यदि आप पूरे कमलगट्टे की माला नहीं ले सकते हैं तो बीज अवश्य ले आइए। कम से कम 11 या 21 की संख्या में कमलगट्टे के बीज होने चाहिए। इसके अलावा जो रात्रि में मां लक्ष्मी के मंत्रों पर हवन किया जाएगा उसमें भी कमलगट्टे की आवश्यकता पड़ेगी। तो कमलगट्टे आज आपको खरीद कर लेकर आना है। और 7वीं वस्तु है चांदी के सिक्के। देखिए, आज के दिन चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। आप चाहे तो चांदी के सिक्के ले सकते हैं जिस पर लक्ष्मी गणेशा के चित्र अंकित होते हैं, या फिर आप चाहे तो चांदी का कोई पात्र ले सकते हैं जिसमें कि आप भगवान को भोग अर्पित कर सकते हैं। चांदी का दीपक सकते हैं, चांदी का हाथी ले सकते हैं। मतलब कोई ऐसी शुभ वस्तु जो चांदी की हो घर में अवश्य आनी चाहिए आज के दिन। और 8वीं वस्तु है दक्षिणावर्ती शंख।
किंतु यदि आपके पास शंख है पहले से ही तो आपको शंख लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। किंतु यदि आपके पास शंख नहीं है, दक्षिणावर्ती शंख नहीं है और आप लेना चाहते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, लेना तो बिल्कुल आपके पास होना चाहिए। क्योंकि समुद्र मंथन में जिन 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी उनमें से एक है दक्षिणावर्ती, जो मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि मां लक्ष्मी का स्वरूप ही है। दक्षिणावर्ती शंख, जहां पर दक्षिणावर्ती शंख होता है, मां लक्ष्मी उस घर को छोड़कर कभी नहीं जाती है। तो यदि आपके पास दक्षिणावर्ती शंख नहीं है तो बिल्कुल आपको आज के दिन खरीदना चाहिए। यदि आप खरीदना चाहते हैं तो और 9वीं वस्तु है झाड़ू। देखिए, झाड़ू खरीदना बहुत आवश्यक है। मतलब यदि आपके पास झाड़ू पहले से है तब भी आज आपको झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए। चाहे आप एक झाड़ू खरीद लीजिए या 2 झाड़ू करिए, 3 झाड़ू खरीदिए, ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। किंतु झाड़ू आज लेना अवश्य है। और कौन सा झाड़ू आज आपको लेना चाहिए? देखिए, सीख वाली झाड़ू आज आपको लेना चाहिए। और इसके अलावा आप चाहे तो फूल झाड़ू भी ले सकते हैं, किंतु सींक वाली झाड़ू साथ में अवश्य होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सींक वाली झाड़ू खरीदने से और उससे झाड़ू लगाने से घर की सभी नेगेटिव ऊर्जा दूर हो जाती है। तो जब आप झाड़ू खरीद कर लेकर आते हैं तो उसे वहीं रखिए जहां पर आप सभी पूजा की वस्तुएं रख रहे हैं। जैसे आपके घर में जो उत्तर पूर्व का कोना है, जहां पर मंदिर का स्थान है, वहां पर आपने बाकी सभी पूजा की चीजें रखी हैं, तो वहीं पर थोड़ी दूरी पर, मतलब मंदिर में नहीं रखना है। आपको झाड़ू मंदिर के पास ही रख दीजिए और झाड़ू लाकर आपको झाड़ू की पूजा भी अवश्य करनी है। धूप दीप दिखा दीजिए, लाल टीका लगा दीजिए, थोड़ा सा हल्दी कुंभ को समर्पित कर दीजिए और एक लाल रंग का धागा बांध दीजिए। कलावा जिसे कहते हैं वो कलावा बांध सकते हैं। झाड़ू एक ऐसी चीज है जो घर से सभी नेगेटिव ऊर्जा को दूर करती है और मां लक्ष्मी उसी घर में करती है जिस घर में पॉजिटिव ऊर्जा का वास होता है। इसलिए झाड़ू को लक्ष्मी जी से जोड़कर देखा जाता है। तो धनतेरस के दिन आपको अपने घर के लिए भी झाड़ू खरीदना है। और यदि आप बहुत अधिक परेशानी में हैं, मतलब इतनी परेशानी है कि आपको परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आपको अपने घर के आसपास यदि कोई भी मंदिर हो तो वहां पर झाड़ू दान करना चाहिए। तो धनतेरस के अगले दिन आप झाड़ू का दान कर सकते हैं। धनतेरस के दिन आप झाड़ू खरीद लीजिए, अपने घर में रखिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वो झाड़ू ले जाकर अपने घर के पास कोई मंदिर हो तो वहां देकर आ जाइए, मतलब रख कर आ जाइए। कोई आपको टोके नहीं, इस बात का ध्यान रखिए। और इसके लिए आप चाहे तो बिना स्नान किए भी जा सकते हैं, किंतु यदि आप बिना स्नान किए जाएंगे तो फिर आप मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आप बाहर सीढ़ियों पर ही रखकर अपने घर आ जाइए। और अगली वस्तु जो आज आपको खरीदनी है वो है नमक। देखिए, नमक से घर की नेगेटिव ऊर्जा दूर होती है और नमक ही है जिससे जीवन में स्वाद बना रहता है। खाने में यदि नमक का प्रयोग सही बात किया जाए तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी नमक बहुत आवश्यक है और घर से नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने के लिए भी नमक की बहुत आवश्यकता है। तो आज के दिन आपको नमक अवश्य खरीदना है और नमक आप ज्यादा क्वांटिटी में भी खरीद सकते हैं। मतलब आप एक से अधिक पैकेट भी खरीद सकते हैं नमक के, और उसी नमक से आप अपने घर में 5 दिनों तक लगातार, मतलब धनतेरस से लेकर और भाई दूज तक प्रतिदिन थोड़ा सा नमक डालकर पानी में और पोछा लगाएंगे। इससे घर की सभी नेगेटिव ऊर्जा दूर हो जाती और घर में सुख संपन्नता आती है। तो आज के दिन आपको नमक अवश्य खरीदना है। चाहे तो आप डल्ली वाला नमक खरीद लें, जो कि समुद्री नमक होता है, वो भी बहुत शुभ माना जाता है। या फिर आप पैकेट वाला कोई सा भी नमक खरीदें, पर नमक खरीदें अवश्य। और 11वीं वस्तु है धनिया। देखिए, साबुत धनिया आज खरीदना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। आप पूरे वर्ष में खरीदते हैं, बहुत अच्छी बात है, किंतु आज के दिन आपको खरीद कर लेकर आना है। बहुत से लोगों के प्रश्न आए हैं कि क्या धनिया खरीदना आवश्यक है। हमारे पास धनिया पहले से पड़ा है, उसी का प्रयोग कर लेते हैं। पूजा में देखिए, धनिया खरीदना शुभ है आज के दिन, क्योंकि धनतेरस के दिन धनिया खरीदने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। धनवंतरी देव का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है धनिया, तो हम धनिया जो अर्पित करते हैं माँ लक्ष्मी को, तो इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है, कुबेर देवता की कृपा प्राप्त होती है
और भगवान गणेश को भी धनिया बहुत प्रिय है। तो यदि हम भगवान गणेश को धनिया अर्पित करते हैं आज के दिन, तो इससे हमारे कार्यों में आ रही सभी बाधाएं दूर होती है। इसलिए आज की पूजा धनिया बहुत आवश्यक है और आज खरीद कर धनिया लेकर आना है। उसी धनिये से आप पूजा करेंगे और धनिये से आपको पूजा किस प्रकार से करनी है, धन वर्षा पोटली किस प्रकार से बनानी है, और जो धनिया आपने पिछले वर्ष प्रयोग किया था पूजा में या फिर धन वर्षा पोटली में, उसका क्या करना है, जो धनिया आप इस वर्ष उगाएंगे उसका क्या करेंगे, इसके बारे में संपूर्ण वीडियो आपको चैनल पर अपलोड मिल जाएगी। आप उसे देख लीजिए। धनिये से संबंधित सभी जानकारी, जो भी प्रश्न आपके मन में उठते हैं, वो सभी प्रश्नों के उत्तर उस वीडियो में है। यदि आप उसे देखेंगे तो आपको काफी मदद मिलेगी। और बात करें अगली वस्तु की, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है आज के दिन बर्तन खरीदना। धनतेरस के दिन बर्तन अवश्य खरीदना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब धन्वंतरी देव समुद्र मंथन में प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में एक पीतल का कलश था जिसमें अमृत भरा हुआ था। तो आज के दिन बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप पीतल के बर्तन खरीदते हैं अत्यंत श्रेष्ठ होगा। इसके अलावा आप चांदी के बर्तन खरीद सकते हैं, सोने के बर्तन खरीद हैं, या फिर आप तांबे के बर्तन खरीद सकते हैं। प्रयास कीजिए कि आज आप स्टील के, प्लास्टिक के और कांच के बर्तन ना खरीदें। और अगली वस्तु जो आज आपको अवश्य खरीदनी है वो है फल ताजे और रसीले फल। देखिए, धनतेरस का जो दिन होता है अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हम धन्वंतरी देवता की पूजा करते हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में जो भी नियम बताए गए हैं, जो भी पूजा पाठ बताया गया है, उसका कोई ना कोई मतलब होता है, चाहे हम समझे या ना समझे। दीपावली, जो कि महालक्ष्मी को बहुत अमावस्या की तिथि पर हम महालक्ष्मी की आराधना करते हैं, किंतु उससे पहले हम धन्वंतरी देवता की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी हम धन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। धन का सुख हमें तभी प्राप्त होगा जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। और इसीलिए कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हाथ में माया। इसलिए पहले धन्वंतरी देवता की पूजा की जाती है ताकि हमारा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, और उसके पश्चात लक्ष्मी की आराधना की है। तो धनतेरस के दिन आपको फल खरीदना चाहिए, ताजे फल खरीदने चाहिए, भगवान को अर्पित करना चाहिए, और उसके पश्चात परिवार सहित प्रसाद स्वरूप में आज आप सभी को फल अवश्य खाना चाहिए। तो धनतेरस के दिन जब आप खरीदारी करते हैं, इन सभी बातों का ध्यान रखिए। कौन सी चीज आपको खरीदनी है, इस बारे में जानना बहुत आवश्यक है। और अब सबसे जरूरी बात, जब आप सामग्री कोई भी खरीद कर लेकर आएंगे अपने घर में धनतेरस के दिन, तो जब आप खरीदारी करने जा रहे हैं तब आपके मन में ये भावना होनी चाहिए कि मैं 7 माँ लक्ष्मी को अपने घर में लेकर आ रहा हूं। और जब आप घर में प्रवेश करेंगे तब आपके मन में ये भावना होनी चाहिए, प्रबल भावना होनी चाहिए कि माँ लक्ष्मी मेरे साथ मेरे घर में प्रवेश कर रही है। आज के पश्चात मेरे घर में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहेगा। हर प्रकार की सुख समृद्धि के साथ माँ लक्ष्मी मेरे घर में आज से वास करने वाली है। और जब आप इस प्रकार से पॉजिटिव सोच के साथ खरीदारी करेंगे तो चाहे आप छोटी सी वस्तु ही क्यों ना लेकर आए, माँ लक्ष्मी को आपके घर में आपके साथ प्रवेश करना ही पड़ेगा। तो सामान चाहे आप कोई सा भी खरीदें, छोटा खरीदें, सस्ता खरीदें या महंगा खरीदें, किंतु विश्वास आपके मन में पूरा होना चाहिए। और अब जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और धनतेरस कब मनाई जाएगी। तो देखिए, पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 नवंबर 2023 को दोपहर में 12:35 पर और समाप्त होगी अगले दिन, यानी कि 11 नवंबर को दोपहर में 1:57 पर। तो में जो हम पूजा आराधना करते हैं प्रदोष काल में करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा, भगवान कुबेर की पूजा, ये सारी पूजा प्रदोष काल में की जाती है। और प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त हमें 10 नवंबर को प्राप्त होगा। इसलिए 10 नवंबर 2023 को शुक्रवार के दिन धनतेरस इस बार मनाई जाएगी। अब बात करें कि माँ लक्ष्मी की पूजा का शुभ मुहूर्त कब होगा। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि यदि स्थिर लगने के दौरान धनतेरस की पूजा की जाए तो लक्ष्मी जी घर में ही ठहर जाती हैं, मतलब स्थिर रूप से वास करती हैं। इसलिए धनतेरस पूजा के लिए सबसे जो शुभ समय है वो आपको प्राप्त होगा वृषभ लग्न में।
और 10 नवंबर को वृषभ काल का समय रहेगा शाम को 5:47 से शाम को 7:43 तक। अब यदि आप प्रदोष का व्रत धारण करते हैं या फिर यदि आप प्रदोष काल में पूजा करना चाहते हैं धनतेरस की, तो प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:30 से रात्रि 8:08 तक। और अब बात करें कि धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या होगा, तो देखिए, जैसा कि इस बार त्रयोदशी तिथि 2 दिन ही रहेगी, मतलब दोपहर में 10 नवंबर को प्रारंभ हो रही है और 11 नवंबर को दोपहर में ही समाप्त होगी, तो दोनों ही दिन खरीदारी की जा सकती है। 10 नवंबर को दोपहर 12:35 के पश्चात आप खरीदारी कर सकते हैं और 11 नवंबर को दोपहर 1:57 तक खरीदारी की जा सकती है। तो मतलब खरीदारी का शुभ मुहूर्त आपको 2 दिन प्राप्त हो रहा है। 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से प्रारंभ होकर 11 नवंबर को दोपहर 1:57 तक खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त है। खरीदारी के इस शुभ मुहूर्त में आप कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, वाहन खरीद सकते हैं, बर्तन या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, दही खाता खरीद सकते हैं, आभूषण खरीदना चाहते हैं तो वो भी खरीद सकते हैं, धनिया खरीद सकते हैं, झाड़ू खरीद सकते हैं, नमक खरीद सकते हैं। मतलब जो भी चीजें हम खरीदते हैं वो इसी शुभ मुहूर्त में खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपके लिए उपयोगी होगी और आने वाली वीडियो में आप जानेंगे कि धनतेरस की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। भगवान धनवंतरी, कुबेर और भगवान गणेशा, महालक्ष्मी, इन सब की पूजा धनतेरस के दिन की जाती है। कब करें, किस प्रकार से करें, विधि क्या होगी, क्या वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी धनतेरस की आने वाली वीडियो में आपको मिलने वाली है। इसके अलावा धनवर्षा पोटली किस प्रकार से बनाएं, धनवर्षा पोटली बनाने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, किन सामग्रियों की आपको आवश्यकता है और दीपावली की पूजा किस प्रकार से करें, कब करें। मतलब अब जो त्योहार आने वाले हैं, पंच पर्व, इन सब की जानकारी बस थोड़े ही समय में आपको एक एक करके मिल जाएंगी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।